सच का सामना अब करना ही होगा। कोई बैकफुट पर आ गया है। जिसने तकलीफ दी, देखो अब वही मदद करेगा तुम्हारी। कोई पूरी तरह से बदल चुका है, कोई फायदा नहीं उसे समझाकर, उसे अपनाकर। आगे आगे देखो, कुछ तो होने वाला है, कुछ बड़ा बदलाव आपके जीवन में। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन से पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, कौन सा सच है जो आएगा आज आंखों के सामने, क्या है जो आज खुलेगा, जो भेद था और अब वो होगा आपके सामने। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी की कृपा बरसे आप सब पर। उन्नति मिले आपको, समृद्धि मिले आपको, बहुत सारा बल मिले, आत्मविश्वास बढ़े आपके मन का, जीत मिले आपको। कोई भी नाजायज और गलत काम आपके हाथों कभी ना हो, कोई गलतफहमी ना हो, कोई क्राइम ना हो, कुछ भी ऐसा आप ना कर दे कि किसी का दिल दुखे और कोई आपका दिल ना दुखाए। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एनर्जी की बात कर दो तो टूथपेस्ट की एनर्जी आ रही है। देखो, ये बुद्ध से कनेक्ट होता है। टूथपेस्ट से हमारे दांतों की सफाई होती है ना, और तो हम अपने चेहरे पर तो लगाते नहीं उसको, तो इसका सीधा संबंध हम एस्ट्रोलॉजी में बुद्ध से जोड़ते हैं। बुद्ध वाले जातक इस वक्त जो मुझसे जुड़े हुए हैं, यानी कि मिथुन राशि के जातक, कन्या राशि के जातक, मुझे ज़रूर बताइए आप कन्या या मिथुन राशि में से कौन है आप, या आपकी संतान है तो मुझे ज़रूर बताइए। आपकी एनर्जी यहाँ तक आ रही है। और बुद्ध की बात करूँ तो नंबर 5 वाले, जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, आप 5 मूलांक के जातक हैं, आपकी भी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ, मुझे ज़रूर बताइए। और चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सच का सामना अब करना ही होगा। इस वक्त मित्रों, जो फर्स्ट डाउनलोड आया है, ये किसी पुरुष के लिए भी हो सकता है और महिला के लिए भी, यानी कि आपकी एनर्जी जो मैं पिक कर पा रही हूँ, मेल या फीमेल दोनों के लिए। अब तैयार हो जाओ, कमर कस लो, क्योंकि एक सच खुलेगा, एक सच का सामना अब करना पड़ेगा। थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, थोड़े से आप अचंभित हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा कि मैंने जो सोचा तक नहीं था कि ये होगा मेरे साथ, लेकिन अब सच का सामना करना पड़ेगा। तैयार हो जाओ, भीतर से खुद को मजबूत कर लो। अब देखो, यूनिवर्स 3 अलग अलग पार्ट में भाग कर ये चीज़ बता रहे हैं। पहला, कोई ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जिसके सर से छत हट जाएगी। छत हट जाएगी मतलब जिस मकान में आप रह रहे हैं, क्या उसकी छत हट जाएगी? नहीं, हर इंसान की छत उसके माता पिता होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। जिसके माता पिता है इस संसार में, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। धन नहीं है आपके पास, वो अलग बात है, परंतु अगर माता पिता है तो आप अमीर हैं। मुझे बोलने में खराब लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि शायद अब तैयार हो जाओ कि आपके सर से छत हटने वाली है। या तो आपके माता या पिता में से किसी की मृत्यु हो सकती है, या वो आपको छोड़ कर जा सकते हैं, या तो दोनों चले जाएं संसार से पारी पारी करके कुछ समय के अंतराल में, या चले गए हैं। ये भी हो सकता है कि चले गए हैं और अब आप ऐसा महसूस करते हैं कि थोड़े से अकेले पड़ गए हैं आप, और खुद को, आपने मन को इतना मजबूत कर लिया, आपने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया। इस दिन के लिए कभी आप रेडी नहीं थे, लेकिन ये दिन आ गया और फिर फाइनली आपने स्वीकार किया। एक ऐसी एनर्जी की मानो अब सच का सामना करना होगा, डरने से नहीं होगा, घबराने से नहीं होगा, जो होना है वो होगा ही। रेडी हो जाओ, एक ऐसी एनर्जी। दूसरी बात, एक ऐसी बात खुलकर सामने आएगी जिसके होने का पता तो था आपको कि कभी ना कभी तो ये होगा, लेकिन अभी होगा और टाइम आ गया, ये आपने नहीं सोचा था और वो होगा। तो जो भी, जिनसे भी रेजोनेट हो रही है ना, पूरी बात क्या है मुझे ज़रूर बताइए। क्या है जिसको आप स्वीकार करेंगे, ये तो आप जानते थे, लेकिन अभी स्वीकार करना पड़ेगा, ये नहीं सोचा था, और फाइनली अब रेडी हो जाओ। सच सामने आने वाला है, एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, कोई बैक फुट पर आ गया है। देखो, कोई है जो अपने अहंकार की कुर्सी से उतरकर नीचे आया है। किसी को एहसास हो रहा है
कि मैं इतने दिनों से बेवजह ही अहंकार कर रहा हूँ, ईगो में हूँ या कर रही हूँ। मेल या फीमेल, यूनिवर्स इस वक्त आपसे कह रहा है, इस वक्त जिस पर्सन की मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप पुरुष या महिला हो सकते हैं, बैकफुट पर आए हैं आप, बैकफुट पर आई हैं आप। बहुत लड़ाई किया आपने, बहुत झगड़े किए, कईयों को नीचा गिराया, कईयों का हिस्सा छीना, कितने को दिल दुखाया और रौब के साथ जीवन जिया। लेकिन अब एहसास होने लगा कि ये सारी बेफिजूल की बातें हैं। संसार से एक दिन अपना झोला समेट कर जाना ही है, तो फिर इतनी खिचड़ी फैलाने से क्या फ़ायदा, है ना? इतना रायता फैलाने से क्या फ़ायदा? सुकून से 2 रोटी खाओ, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। कहीं ना कहीं मन स्पिरिचुअल हो रहा है। आप या आपसे जुड़ा कोई व्यक्ति मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति ऐसा बदल रहा है तो भी मुझे ज़रूर बताइए। कोई बहुत ही डाउन टू अर्थ हो रहा है, मतलब कहते ना एक समय डकैत था और अब साधु बन गया, ऐसी वाली चेंजेस। मैं बताऊं आपको, ज्योतिष में ये चेंजेस केतु करता है। केतु ग्रह जो होते हैं नंबर 7 वाले, जो भी जिनका भी जन्मदिन 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख है, आप केतु के जातक हैं, केतु आपके स्वामी है। केतु कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म की ओर लेकर जाता है। जीवन के दूसरे अध्याय में हो चाहे पहले ही अध्याय में, वो आपको स्पिरिचुअल बना देता है। तब समझ में आता है कि कागज़ के नोट जो हम बैंक में बढ़ाने के चक्कर में हमने कईयों के गले काट दिए, हमने कईयों को धोखा दिया, कितने के हिस्से छीन लिए, कितनों का जीवन छीन लिए, केवल ये कागज़ का नोट थोड़ा सा ज़्यादा हो हमारे पास इतने के लिए। और जब मृत्यु हुई तो ये कागज़ के नोट जहाँ धरे थे वहीं धरे रह गए, किसी और ने ले लिया या हमारे पीछे उनकी क्या गति हुई हमें पता नहीं। हम खाली हाथ आए थे और चले खाली हाथ। तो ये जब एहसास हो जाता है तब इंसान सारी चीज़ों से मुक्त हो जाता है। ईगो, अहंकार, गुस्सा, क्रोध, दूसरों की चीज़ें छीनना सब खत्म हो जाता है। उसके बाद उसकी जुबान भी विनम्र हो जाती है और विचार भी। ऐसे यहाँ पर कोई डाउन टू अर्थ होता हुआ नजर आ रहा है, कोई बैकफुट पर आ रहा है, मानो अपने किए की माफ़ी मांग रहा हो, उसके मन में ग्लानि हो, कुछ ऐसा जो अब वो उस चीज़ से निकलना चाहता है। जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे ज़रूर बताइए, या आपकी आंखों के सामने अगर किसी के जीवन में ऐसा बदलाव आ रहा है तो भी मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। जिसने तकलीफ दी अब वही मदद करेगा। देखो कितनी सुंदर पॉजिटिव डाउनलोड आए हैं इस वक्त जिस व्यक्ति से मित्रों मैं बात कर रही हूँ, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, आपसे जुड़ा कोई ऐसा व्यक्ति जिसने खूब तकलीफ दी, आपको खूब सताया, आप जी भर के सताया, जितनी तकलीफ जितना परेशान करना था उसने किया। और अब अचानक क्या हुआ कि मित्रता में बदल गई सारी दुश्मनी। अब वही मदद कर रहा है जिसने आज तक परेशान किया। सताने वाला खुद आपकी मदद कर रहा है, जिसने तकलीफ दी अब वही अब आपकी हेल्प कर रहा है। बहुत बदलाव आया है जीवन में और रिश्तों में भी। होता है ना कभी कभी पिता और उनके भाई के परिवार वाले, यानी हमारे परिवार और हमारे चाचा चाची का परिवार, 20 वर्षों से बात नहीं हो रही है, दोनों भाई एक दूसरे का चेहरा नहीं देख रहे हैं। और फिर क्या हुआ कि जब बच्चे बड़े हुए, धीरे धीरे दोस्ती हो गई, आना जाना शुरू हुआ, खाना पीना शुरू हुआ, और आज फिर सब घुल मिल गए, फिर सब घुल मिल गए। पुरानी बातें याद करते हो तो एक समय कितनी तकलीफ इसके परिवार ने हमारे परिवार को दी, और देखो आज कैसे साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। तो ऐसे हालात बदलने वाले हैं। कोई ऐसा जिसने तकलीफ दी अब वही हेल्प कर रहा है। मतलब समय ने करवट बदला, एक अध्याय बदला, किसी का स्वभाव, किसी का नेचर बदला। कुछ तो है जो पूर्ण रूप से बदल गया और ऐसा लगा जैसे ये तो सबसे बड़ा दुश्मन था, और देखो अभी इस परिस्थिति में सबसे ज़्यादा कंधे से कंधे मिलाकर कोई खड़ा है तो बस यही खड़ा है। कुछ ऐसी सिचुएशन, किसी की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। मुझे ज़रूर बताइए कौन है जो पहले आपका मित्र नहीं था लेकिन अब मित्रता मिल रही है, अब हेल्प मिल रही है उससे, और बड़ा अच्छा लग रहा है मन में, एक सुकून लग रहा है मन में। मुझे ज़रूर बताइए। कभी कभी किसी महिला के ससुराल वाले बड़े कट्टर होते हैं, सास ससुर दुश्मन होते हैं, ससुराल तक से निकाल देते हैं, लेकिन फिर सब उम्र होती है उनकी, बुढ़ापा आता है, तकलीफ आती है, बीमारियां आती है, फिर वो बहू प्यारी लगती है और धीरे धीरे उसको बुला लेते हैं और उनको इतना देने लगते हैं, अपनी बहू को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, बेटियों से भी छीन कर बहू को देने लगते हैं। तब बहू याद करती है कि जब मैं ब्याह कर आई थी क्या उमंग था मेरे जीवन में, मैं यंग थी, लेकिन तब ना मुझे प्यार मिला ना सम्मान, और आज देखो कितना कुछ दे रहे हैं। मतलब उस वक्त बुढ़ापे में सास ससुर को यह एहसास होता है कि शायद अब कोई मेरी मदद करेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरे साथ रहेगा तो वो मेरी बहू ही है। इस तरह की कहानियाँ भी मैंने बहुत देखी है, इसीलिए आज ये एनर्जी आई तो मैं ये वर्ड बोल रही हूँ। मुझे ज़रूर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। कोई पूरी तरह से बदल चुका है, अब उसके पीछे सर मत खपाओ।
मित्रों, इस वक्त यूनिवर्स कह रहा है, एक ऐसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो, आप किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी को, मैं देख पा रही हूँ, बदलने की कोशिश कर रहे हो, किसी के मन में प्रेम जगाने का प्रयास कर रहे हो, कोई फिर से मैं उसको पालूं, फिर से अपना बना लूं, फिर से मैं उसको प्यार दूं और वो पुराने दिन आ जाए। नहीं आएंगे वो पुराने दिन, कोई पूरी तरह से बदल चुका है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है आप जाने दो, छोड़ दो, जाने दो उसको, अब नहीं बदलेगा वो। उसको पकड़ कर रखोगे, अपना बच्चा ही शादी के बाद पूरी तरह से बदल गया, पत्नी की बोली बोलने लगा, माता पिता को ही सताने लगा, कुछ भी कहो नहीं सुनता, तो माँ को ऐसा लगता है वो पुराने दिन याद आते हैं, वो जब बच्चे छोटे थे, स्कूल जाते थे, जो कहती थी वो मानते थे, कितना प्यार करते थे, एक टुकड़ा भी उनको खाने को कुछ मिलता था, आधा खाते थे, आधा माँ के लिए छुपा देते थे। तो वो दिन लौट कर नहीं आने वाले हैं। आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं दिन बदल गए हैं पूरी तरह, वो इंसान पूरी तरह से बदल चुका है। आपकी खुद की बेटी आप कितना प्यार करती थी, फिर किसी से प्यार हो गया उसको, उसका हाथ पकड़कर वो अपने जीवन में आगे बढ़ गई। आप अब तक अपनी उस मासूम सी बेटी को याद कर रहे हैं जो आपके पास भाग कर आती थी, अपनी सहेलियों की बातें बताती थी, अब नहीं बताने वाली, उसकी अपनी गृहस्थी हो गई है। तो दिल को मजबूत करो, समय बदल चुका है और वो पूरी तरह से बदल चुका है, जाने दो उसको। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं जाने दो उसको। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड। आगे आगे देखिए, कुछ तो होने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज, बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ी खुशखबरी वाली, शाइन करती है ना सूर्य के समान जो लाइट, बिल्कुल बिल्कुल फीकी पीले कलर की जो किरणें आती है सूर्य की ना, जिसमें गर्मी नहीं होती है, जिसमें ऊर्जा होती है, जिसमें प्रॉस्पेरिटी होती है, जिसमें शाइन होती है हमारे लिए। नंबर 1 वाले कौन जुड़े हुए हैं इस वक्त? सूर्य वाले कौन जुड़े हुए हैं इस वक्त, जिनका जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख को है? आप मुझे ज़रूर बताइए। आप नंबर 1 वाले लोग हैं, सूर्य आपके स्वामी ग्रह है। यहाँ पर सूर्य की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, बहुत बहुत सुंदर एनर्जी। जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख वाले में है, आप मुझे ज़रूर बताइए। और सिंह राशि के जातक कौन है? लियो, जिनका भी जोडिक शाइन है, सिंह राशि वाले, आपकी भी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। आप या आपकी संतान अगर सिंह राशि के हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। आगे आगे देखिए, कुछ तो बड़ा होने वाला है आपके जीवन में। मतलब आप अभी यूनिवर्स से शिकायत ज़रूर कर रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा मेरे जीवन में, कुछ तो अधूरा है, कुछ शेष है क्या, लेकिन वास्तव में नहीं, बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको। आप कुछ की तलाश में हो और बहुत कुछ मिलेगा, आप थोड़े की तलाश में हो और बहुत कुछ मिलेगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा समय, थोड़ा सा धैर्य रखिए, कुछ पिटारा खुलने वाला है। अचानक से सरप्राइज गिफ्ट कहते हैं ना, अचानक से सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है आपको। घबराओ मत, सूचित किया जा रहा है आपको, संकेत मिल रहे हैं आपको, बहुत कुछ प्राप्त होगा आपको। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आऊँगी एक चैनल मैसेज आप सबके लिए। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए। यूनिवर्स ने आपको स्पेशल बनाया, आप बहुत खूबसूरत है, बहुत मूल्यवान है, कोई कमी नहीं है आपके जीवन में, जो आप कर सकते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता। हमेशा इस बात का स्मरण रखें। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।